हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ शेरोज़ ताहिर फ्रॉम ब्राइटफील्ड स्कूल। हमारी मैथ की सीरीज़ जारी है। ऑनलाइन क्लासेस का हम आगे इंशाल्लाह लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं अपना फिजिक्स का लेक्चर नंबर 16। आगे जब हम शुरू पीछे हमने जिसमें जहाँ तक छुआ था रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस तक, तो आज हम इसको स्टार्ट करते हैं। रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस क्या होती हैं? द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अप वेक्टर्स इनटू देयर कंपोनेंट। पहले तो हम जरा ये इसकी डेफिनेशन नहीं है, ये वैसे ही आपको समझाने के लिए कि द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ वेक्टर्स इनटू देयर कंपोनेंट्स इज कॉल्ड रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। ये भी इसकी एक डेफिनेशन है यहाँ से लेके यहाँ तक। द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ वेक्टर्स फ्रॉम फोर्सेस इनटू देयर कंपोनेंट्स, उसके एक फोर्स को उसके कंपोनेंट्स में तहलील करने को हम क्या कहते हैं? रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। इफ अ फोर्स इज फॉर्म्ड and two mutually perpendicular components, hence such components are called its perpendicular components। मैं आपकी इसके आगे एक डायग्राम से मैं आपको पूरी वजाहत कर दूंगा इस चीज़ की। मीन्स मैं कहना चाह रहा हूँ, देखें इधर ध्यान से। मीन्स के यहाँ पे मेरे पास एक पीछे हमने रूल कर रहे थे, उसमें हमारे पास एक मैं कह रहा था कि एक वेक्टर हमारे पास ना, ये समझ लें कि ये एक वेक्टर हमारे पास। अब इसके दो एक्सिस होते हैं, आपको पता होगा कि एक एक्स ये ना वेक्टर इस तरह होगा, एक इस तरह के एक्स एक्सिस में ये कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। इसमें जो नीचे वाली लाइन होती है ये होती है एक्स एक्सिस, और जो ऊपर ये लाइन होती है इसको वर्टिकल लाइन कहते हैं, ये होती है वाई एक्सिस। मीन्स कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। ये आपने मैथ में किया होगा। तो उसमें क्या होता है, अब ये वेक्टर ने इसको मैंने कंपोनेंट्स में तहलील करना। मीन्स कि एक इसका कंपोनेंट एक्स कंपोनेंट है, ये नीचे वाला कंपोनेंट ये इसका एक एक्स कंपोनेंट है, और ये इसका एक वाई कंपोनेंट है ऊपर वाला। तो मीन्स कि अगर यहाँ मैं परपेंडिकुलर ड्रा करूँ यहाँ से इस तरह नीचे की तरफ, तो ये क्या, ये एफ है, ये असल में ये एफ है ना। तो ये इसके अगर सीधी इसकी लाइन है तो ये एफ वाई है, और जो इसकी नीचे वाली लाइन है ये है, ये एफ एक्स है। तो यहाँ पे ये एंगल कौन सा बन रहा है? 90। तो देखिए ये इसके क्या, ये होते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स जो एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं। ये एफ एक्स ये है, ये एफ वाई ये है। तो देखें ये इसके दो, और ये एफ है। तो ये इसका एक एक्स कंपोनेंट है और ये इसका एक वाई कंपोनेंट है। देखें दोनों आपस में एक दूसरे के ऊपर अमूद हैं, 90 का एंगल बना रहे हैं, तो मीन्स के परपेंडिकुलर हैं। तो द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ वेक्टर्स इनटू देयर कंपोनेंट्स, इसको कंपोनेंट्स में तहलील करना इज कॉल्ड रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। इफ अ फोर्स इज फॉर्म्ड फ्रॉम टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स देन सच कंपोनेंट्स आर कॉल्ड इज परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। अब तक ये डेफिनेशन है इसकी है जो आपकी बुक में पिंक बॉक्स में, स्प्लिटिंग अप ऑफ फोर्स इनटू टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स इज कॉल्ड रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। ये इसकी डेफिनेशन है जो आपकी बॉक्स में आपकी बुक में दी है कि आप किसी भी फोर्स को उसके दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में तोड़ने को आप कहते हैं रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। मीन्स कि अगर मैं कहूँ 8 है मेरे पास, तो एक वेक्टर मेरे पास 5 है और एक वेक्टर मेरे पास 3 है। तो ये देखें ये 8 और 5 और 3, तो इसको तोड़ा मैंने एक वेक्टर को जिसके दो कंपोनेंट्स में, ठीक है। तो ये इसकी क्या है, ये रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस है, इसके दो कंपोनेंट्स हैं। अब ये इसके ज़रा डायग्राम है, ये ज़्यादा वैसे कर देगी हमें। ये देखें एक फोर्स एफ है हमारे पास, ठीक है, ये वाली। और यहाँ पे ये देखें ये एक इसका एफ एक्स कंपोनेंट, क्योंकि एक्स एक ये कोऑर्डिनेट में है तो इसका एक एक्स कंपोनेंट है और इसका एक ये वाई कंपोनेंट है। इसको हमने ओ कह दिया, ये ए है और ये बी है पॉइंट। तो अब ज़रा इसको शुरू करते हैं कि कंसिडर अ फोर्स रिप्रेजेंट बाय अ लाइन ए ओ ए। देखें ये किस लाइन से शो कर हो रही है? ओ ए से ये फोर्स है, ये ओ ए से लाइन से शो हो रही है, और एक एंगल बना रही है थीटा विद एक्स एक्सिस। ये देखिए यहाँ पे एक्स एक्सिस के साथ ये एंगल बना रहे हैं थीटा। आगे देखें ज़रा, ड्रा परपेंडिकुलर ए बी। देखिए मैंने क्या कहा था कि यहाँ पे हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया, ये हमने ये ए वाला परपेंडिकुलर ड्रा किया, ये ए बी ये वाला, ये ए है ना, तो हमने बी के ऊपर, ए से बी के ऊपर हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया ऑन एक्स एक्सिस फ्रॉम ए अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल। देखें रूल में अभी यहाँ पे क्या था कि जो सेकेंड वैक्टर है उसकी जो टेल है वो फर्स्ट वैक्टर के हेड से मिली हो, और जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसकी जो टेल है वो फर्स्ट वेक्टर की टेल, और उसका जो हेड है वो सेकंड वेक्टर की हेड से मिला हो। तो ये देखें हेड टू टेल रूल भी यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। अब आगे वो क्या कहना चाह रहे हैं कि ओ ए इज़ द रिजल्टेंट वेक्टर्स, ओ ए इज़ द रिजल्टेंट वेक्टर्स ऑफ। तो वो कह रहे हैं कि जो ओ ए है वो क्या है, उसका रिजल्टेंट वेक्टर है। तो ओ ए किसके बराबर होगा? मीन्स कि देखें ना मैं पीछे क्या किया, 8 इज इक्वल टू 5 प्लस 3, मैंने पीछे में है ना 8 इज इक्वल टू 5 प्लस 3। तो मीन्स कि एक वेक्टर 5 था और एक वेक्टर 3 था, तो इसमें एक वेक्टर क्या है एफ एक्स है और एक वेक्टर क्या है एफ वाई। तो मीन्स अगर मैं कहूँ कि ये ओ ए जो सा है वो क्या उसका रिजल्टेंट है, तो ओ ए बराबर होगा इन दोनों को जमा करने के। मीन्स के ओ बी तक इसको इसमें अगर ऐड कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा,
ओ ए बी में ऐड कर दें ए बी को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ओ ए, ये आ जाएगा हमारे पास। तो ओ ए किसके बराबर है, ओ बी प्लस बी ए। तो यहाँ पे ज़रा देख लें, ओ ए किसके बराबर है, एफ़ के, तो यहाँ पे एफ़ आ जाएगा। ओ बी किसके बराबर है, एफ एक्स के, तो यहाँ पे एफ एक्स आ जाएगा। और बी ए बी या बी ए किसके बराबर है, एफ वाई के, तो ये एफ वाई आ गया। ये मैंने यहाँ पे इस तरह करा दी ताकि आगे हमने अभी एक्सप्लेन करना है इसको। तो द कंपोनेंट ऑफ ओ बी एंड बी ए आर परपेंडिकुलर। अब देखें ये दोनों ओ बी, ये वाला कंपोनेंट ओ बी जो सा ये वाला है नीचे वाला ये, और बी ए, ये आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, 90 एंगल बना रहे हैं। देखिए यहाँ पे ये 90 एंगल बना रहे हैं। तो ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं। और ऑफ ओ ए के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं, ये रिप्रेजेंट बाय फोर्स एफ। हैंस ओ बी रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, इट्स एक्स कंपोनेंट। ये देखें ओ बी का कौन सा कंपोनेंट है, ये ओ है और ये बी है। ये कौन सा कंपोनेंट है, एफ एक्स कंपोनेंट है। ये एक्स कंपोनेंट तो एफ एक्स को जाहिर करेगा, एक्स कंपोनेंट एफ एक्स, एंड बी ए कौन सा होगा फिर, रिप्रेजेंटेड बाय वाई कंपोनेंट एफ वाई। दस एफ इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई, जो हमने पीछे कर लिया है। ये यहाँ पे आपने करना, मैंने आपको यहाँ पे करवा दी। ये देखें एफ इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई। आगे देखें द मैग्नीट्यूड ऑफ एफ एक्स एंड एफ वाई, ऑफ फोर्स एफ एक्स एंड एफ वाई। आपने इसकी मैग्नीट्यूड को इस तरह जाहिर कर दिया, एंड कैन बी फाउंड बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन राइट एंगल। अब हमने क्या किया, अब हमने निकालना है उसमें एफ एक्स। तो उसने आपने एफ एक्स ओवर एफ इज इक्वल टू ओ बी ओवर ओ ए, ये असल में इज इक्वल है कोस थीटा के। ये आपने ध्यान से देखनी है चीज़, ये हमारा ना ये है पीछे डायग्राम ओ ए और बी। अगर हम इसमें से निकालना चाहते हैं कोस थीटा, देख लें पहले साइन कोस और टेंजेंट। ये याद रखिएगा, आज साइन बराबर होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, कोस बराबर होता है बेस और हाइपोटेनियस, और टेंजेंट बराबर होता है आपका ये परपेंडिकुलर और बेस। ठीक है, तो इसमें आप ये एक ट्रायंगल है आपके पास, तो इसमें देखें ये क्या है, ये बेस है, ये है बेस, और ये क्या आपका परपेंडिकुलर है, और ये क्या आपका हाइपोटेनियस। तो अगर आपने कोस निकालना तो कोस किसके बराबर होगा, किसके बराबर है, जल्दी बोलें, कोस बराबर है बेस और हाइपोटेनियस। बेस क्या है इसकी, ओ बी, बेस ओ बी ओवर हाइपोटेनियस क्या है इसमें, ओ ए। तो यहाँ पे देखें कोस बराबर है ओ बी ओवर ओ ए। ओ बी पीछे बराबर है किसके बराबर है, ओ बी बराबर एफ एक्स के, और ओ ए किसके बराबर है, एफ के। तो हमने ये लगा दिया यहाँ पे, तो मीन्स कि ये आ गया आपके पास एफ एक्स ओवर एफ बराबर है कोस थीटा। तो यहाँ पे अगर आपने एफ एक्स निकालना तो यहाँ पे एफ डिवाइड हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे देखें एफ एक्स इक्वल टू एफ कोस थीटा आ गया। अब एफ वाई आपने निकालना है, एफ किसके बराबर होगा, साइन है वो, तो साइन टा किसके बराबर है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर क्या है इसमें, परपेंडिकुलर देखें ये है ए बी, तो ये देखें ए बी बी है या ए बी, ओवर क्या है हाइपोटेनियस क्या आपके पास ओ ए। तो यहाँ पे देखें ओ ए, तो बी ए ओवर बी ए किसके बराबर एफ वाई के, और ओ ए किसके बराबर है एफ के। तो ये यहाँ पे भी वही कंडीशन है, एफ बाई ओवर एफ बराबर आपको साइन थीटा के। ये इसकी ये यहाँ से अगर आपने एफ वाई निकाला तो वो क्या आ जाएगा, एफ यहाँ पे डिवाइड रहेगा, जाएगा मल्टीप्लाई। तो देखें एफ वाई इसके इक्वल आ गया एफ साइन थीटा। तो ये आपने इसके दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में निकाल लिए। तो ये बड़ा इसमें ये डायग्राम आपने लाजमी बनानी है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी, और ये आपको समझाने के लिए सारा, तो इसको आपने लाजमी ध्यान से देखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ये। इसी के आगे हमारा एक और टॉपिक है, वो भी बिल्कुल इस तरह का ही है। तो ये आपको समझ लगेगी, तो आप अगले समझ लगेगी आपको। तो इसको आपने ध्यान से इस टॉपिक को करना है। तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका, इसमें आप ये सिंपल ही है, ज़्यादा मुश्किल नहीं, बस ये डायग्राम की समझने की बात है, और चीज़ों का देखना कि ओ ए बराबर एफ के है इसमें, ये आप ओ बी किसके ए बी किसके बराबर आपका, या बी ए किसके बराबर है एफ वाई के, और आपका क्या ओ बी किसके बराबर है वो एफ एक्स के। तो ये चीज़ें बस आपने ज़्यादा गौर करनी है और देखनी है, और डायग्राम से आपका सारा क्वेश्चन ये हो जाएगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपको पता है इसका टेस्ट ये आपका इसी सैटरडे मीन्स के वेडनेसडे को आपका
ये आपने आना होगा, तो उसमें ये आपका क्लियर हो जाएगा, सारे वगैरह चेक करके भी होगा आपका ये काम, और सुना भी जाएगा, तो उसको आप लिख के लाइएगा। ये आपने करके लाना आपने। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज़।